नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं इसकी भी बड़ी डिमांड आ रही थी। मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस आए, मेल्स आए कि भाई इस वीडियो पर रिएक्शन दीजिए क्योंकि ये कश्मीर के ऊपर है और वही 300 वार्स वाली बात है। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन की का वीडियो है। तो चलिए भी देखते हैं कि इसमें पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो सोहेब भाई वाला तो हमने देखा था और मुझे लग रहा है कि इसमें भी करीब करीब वैसी ही बातें होंगी। ये मेरा गेस है, वीडियो देखा नहीं है मैंने, तो ये मेरा गेस है। क्या पाकिस्तानी अवाम भी कश्मीर की खातिर जंग करने के लिए, जहाद करने के लिए और कश्मीर को पाकिस्तान बनाने के लिए रेडी है? जो है इंडिया के साथ हर किस्म के लिए तैयार हैं, जंग के लिए भी तैयार हैं। और आज़ाद कश्मीर जो है ये पाकिस्तान है। आपको किसने कहा ये पाकिस्तान नहीं है? हाँ। कश्मीर हमारा घर है, कश्मीर हमारा दिल है। हम इंडिया के कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर जी जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर हमारा पाकिस्तान है, हमारा घर है। कश्मीरी हमारे भाई हैं। हम अपने वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर के बिल्कुल बयान की हमायत करते हैं और हम उनके शाना बशाना इनके साथ हैं। 4 जंगे तो आपके जो बाप थे वो कागज पर लिख कर गए हैं, कागजात देकर गए हैं, मेरा बेटे कश्मीर तेरा है। आपके अब्बा हुजूर का है कश्मीर। कहीं कोई कागज हो, कहीं कोई दस्तावेज हो जिसमें कहा गया हो कि जी कश्मीर आपके अब्बा हुजूर का है, तब तो बात समझ में आती है ना। आज समय कहने लोगे जी लाहौर मेरा है, लाहौर मेरा घर है, लाहौर मेरा ये है, तो भाई उसके लिए कुछ दस्तावेज देने पड़ेंगे ना, सबूत देना पड़ेगा कि मेरा है, या मेरे कहने भर से हो जाएगा। हर पाकिस्तानी से यही कहता हूं मैं, कश्मीर तुम्हारे बाप का है कि तुम्हारे दादा का है कि तुम्हारे परदादा का है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? लेकिन हमारा है, उसका सबूत हमारे पास है। सबूत यह है कि जब कश्मीर का हुआ था ना, तो तुम्हारा ही पाकिस्तान टाइम्स ने, तुम्हारा अखबार था उस वक्त, उसने जाकर सबूत, बकायदा वो सबूत है ना हमारे लिए, उसमें यह खबर छापी गई कि कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ एक्सेशन कर लिया है। एक्सेशन का मतलब समझते हो ना? तो कश्मीर के जो महाराजा थे वो कश्मीर के मालिक थे। जैसे बलूचिस्तान के जो खान ऑफ कलात और खान ऑफ लाबेला और ये वो बलूचिस्तान के मालिक थे, जिनके कनपट्टी पर बंदूक रख के तुम लोगों ने साइन कराए कागज पर। पाकिस्तानी फौज ने हमला किया था बलूचिस्तान पर, यह तो किसी से छुपा नहीं है। और ये मैं नहीं कहता, ये तुम्हारे यहां के लोग कहते हैं। सुनो, यूं ही पाकिस्तान बना, एक मसला तो बलूचिस्तान में पैदा हो गया। बलूच ने यह कहा कि हम तो पहले से मुसलमान थे, अब हमें क्या ज़रूरत एक अलग मुल्क बनाने की। तो जिन्ना साहब ने उसी वक्त ये कहा था कि खान खलात से कि ये तुम्हारी अलग रियासत होगी। खैर बाद में फ़ौज को भेजना पड़ा, वो बात उधर ख़त्म हो गई। उन्होंने सच्ची बात यह है कि वादा खिलाफ़ी की, जिन्ना साहब ने वादा खिलाफ़ी की, और बलोच आज भी हमें इस बात की याद दहानी कराते हैं। तो जिस जगह पर तुम्हारी फौज ने अटैक करके जबरन कागज पर साइन करा लिए, वो तुम्हारी जगह हो गई, तुम्हारी बपौती हो गई। लेकिन जहां पर हमने कोई अटैक नहीं किया, हमने डिफेंस किया, तुम लोगों से डिफेंस किया, उसके कागज हमारे पास हैं, तो वो हमारा नहीं है जी। तो ले लो यार, तुम्हारे परदादा भी इसी गम में मारे गए, कब्र में होंगे, जाके पूछ लेना उनसे। तुम्हारे दादा भी, तुम्हारे बाप भी, और तुम भी, और तुम्हारे आने वाली 4000 पीढ़ियां भी, सब ऐसे ही मर जाएंगी। और नहीं तो जाकर अपनी उस हिजड़ा पाक आर्मी से पूछो कि 76 ईयर्स में उसने कश्मीर का 1 इंच भी क्यों नहीं लिया। पूछो जाके, फिर बाद में बात करना। कर ली, मतलब 296 जंगे अभी बाकी हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच। जी हम अभी भी तैयार हैं, इंशाल्लाह हम हर वक्त तैयार हैं। इंडिया को हम जो है वो किसी भी किस्म का जो है ना वो कश्मीर पे काबिज नहीं होने देंगे। चाहे तो रेत की तरह हाथ से फिसल गया ना, आर्टिकल भी हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, अब क्या रह गया जी बाकी? जी हम जो है अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के फजलो करम से हम कश्मीर की हमायत में हैं। अगर हमें लड़ना पड़ा, जहाद करना पड़ा, इंशाल्लाह हम जो हैं वो जाएंगे। पहले 4 जंगे की हैं, भारत से शदीद नुकसान पहुंचा है जी पाकिस्तान को, फिर से वजीर आजम ने जंग की बात कर दी। लेकिन जी कश्मीर हमारा है और हमारा था और हमारा रहेगा। तो ले क्यों नहीं लेते
भाई अपना है तो। हाँ जी लेंगे ना इंशाल्लाह, जैसे वज़ीर आज़म ने हिमायत की है तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है, मिल के हम लड़ेंगे आज़ाद। पहले जाके पता कर ले कि तेरा बाप तेरा है कि नहीं है, तू अपने ही बाप की औलाद है कि नहीं है, जाके ये भी पता कर ले पहले, डीएनए टेस्ट करा पहले, मुझे शक हो रहा है। मिर्ची लगी ना, मिर्ची लगती है ऐसे ही कि जो ऑब्वियस सी बात है ना, जब आप उसके खिलाफ जाते हैं, नहीं नहीं ये तुम्हारा कैसे, ये तो मेरा है, तो मैं भी कह रहा हूं कि तेरा बाप तेरा नहीं है भाई, अपने बाप का पता कर पहले, डीएनए टेस्ट करा, मिलान करा कि वाकई तेरा वो बाप है कि नहीं है। बहुत मिर्ची लगी होगी ना, समझो बात को बेटा, समझो। हासिल करेंगे और कश्मीर हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहेगा। हमें किसने रोका? कहीं ऐसा तो नहीं कि आजकल हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, पैसा दोबारा खजानों में आएगा तो क्या हम जंग करेंगे? ये जंग पैसों से नहीं लड़ी जाती, पैसों से जंग नहीं लड़ी जाती। हमारे जो सिपा सलाहर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगर ये भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले तो इंशाल्लाह अवाम और फौज पाकिस्तान कश्मीर के शाना बशाना है। हम इंशाल्लाह इंडिया के साथ बिल्कुल जो है वो लड़ने के तैयार हैं। अवाम भी कह रही है जो लड़ने के लिए तैयार है, कश्मीर हासिल जी हम भी तैयार हैं, पूरा पाकिस्तान लड़ने के लिए तैयार है। और असल बात ये है कि पैसे के साथ जंग नहीं लड़ी जाती, जंग दिल और जज्बे के साथ लड़ी जाती है। जी हमने जी कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सिपा सलारा जो हमारे हैं चीफ ऑफ। अबे ओ घोंचू, इस तरह ना तो अपने इस्लाम को भी बदनाम करते हो तुम लोग, पूरे इस्लाम को शर्मिंदा कर देते हो तुम लोग। अब पूछो कैसे? तो वो जो 93,000 हिजड़े थे जिन्होंने सरेंडर किया था, जिनकी पैंट उतारी गई थी, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। क्या पढ़ा था फिर उन्होंने? तुम उन्हें काफिर मानते हो क्या जिन्होंने सरेंडर कर दिया 93,000 ने? अरे लड़के मर जाते, आखिरी दम तक लड़ते रहते, जज्बे से, हथियार उतार की जरूरत तो पड़ती नहीं है, जज्बे से लड़ते रहते। क्यों नहीं लड़े? क्यों सरेंडर कर दिया? ऐसा करके अपने इस्लाम की बदनामी मत कराओ यार। ऐसा बोल के तुम लोग अपने ही इस्लाम को बदनाम करते हो, कुछ तो लिहाज करो इसका यार। तुम्हारे ऊपर ब्लास्फेमी का लॉ लग जाएगा भाई। आर्मी स्टाफ ये हमारे शाना बशाना हो इंशाल्लाह। तो उधर भी तो मुसलमान खड़े हैं ना, उनके फौज में भी मुसलमान हैं। पूछें इनसे। जी जी बिल्कुल, हर मुसलमान हमारे साथ है और भी ममालिक में जो मुसलमान रहते हैं तो वो भी हमारे साथ ही हैं इंशाल्लाह। अच्छा अंकल जी आ जाए, कश्मीर के लिए जंग करेंगे इंशाल्लाह। इधर आ जाए। हाँ जी करेंगे इंशाल्लाह। काकड़ साहब कह रहे हैं कि कश्मीर को हासिल करने के लिए भारत के साथ 300 जंगे करेंगे। इंशाल्लाह करेंगे। 400 करेंगे हम 400 जंग करेंगे। 100 और बढ़ा दिया। हाँ जी करेंगे इंशाल्लाह। भारत जो करता जा रहा है उसके ऊपर सिर्फ हम कह रहे हैं जंगे कर रहे हैं, कर क्यों नहीं रहे? हुकूमत कुछ करे तो असी साथ हैं। अच्छा जिस टाइम भी कह नहीं साथ हैं। हाँ अभी कह रहे हैं, अभी जाए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और सिपा सलार जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज साहब, हम उनके शाना बशाना खड़े। चले जी इनसे बात करते हैं। क्या मामला है जी कश्मीर का? पाकिस्तान कहता है हमारा है, इंडिया ने जो है पूरे कश्मीर पे अपना कंट्रोल जमा लिया। जी मैं पठान हूँ, मैं अपर अच्छा। जीर के रहने वाला हूँ। ठीक है। जो जीरकोट है, बाग है, अजरा है, ये सारा कश्मीर आज़ाद कश्मीर है, ये हमारा बड़ों ने ले लिया है इंडिया से। अच्छा और अब खाली हमको हुक्म दे देना हमारा गवर्नमेंट और फौज, अच्छा हुक्म देगा तो 100 जंग, वो 300 जंग बता रहे ना, हाँ। हम सारा उम्र उसके साथ लड़ेंगे जब तक अच्छा। हमारे साथ चल रहे, हाँ। हम लड़ेंगे उसके साथ। अच्छा हम कश्मीर उसको नहीं देंगे कभी जिंदगी पे। वो तो ले गया ना, वो तो ले गया। ले गया तो ये हमको ऑर्डर देगा ना। अच्छा। हमको ऑर्डर नहीं देते हमारा गवर्नमेंट और ये फौज हमको ऑर्डर नहीं देते। हम अपर जीर के रहने वाला है, ये हम पिस्टल चलाना भी आता है, रॉकेट चलाना भी आता है, सब कुछ चलाना आता है। हम पहाड़ों इलाकों के रहने वाले हैं अपर जीर का। हाँ। जो हमको ऑर्डर देगा ना, हाँ। इंशाल्लाह ये देखेगा फिर तमाशा। हाँ। ये पूरा दुनिया तमाशा देगा ये इंडिया नाल की हो रहा है। प्रेजेंट जो वजीर आजम है कहते हैं इंडिया से जंग लड़ेंगे, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं इंडिया से दोस्ती करेंगे। पहले अपना तो एक स्टैंड ले लो, करना क्या है? ये जो नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं अपना, ये सारे गुलाम बने। अच्छा। हमारा हुक्मरान है, सारा गुलाम बने। अच्छा। ठीक है, ये खाली आर्मी चीफ से हमारा थोड़ा तो है। अच्छा। वो हमको हुक्म दे ऑर्डर, अच्छा फौज हमारा खुद आगे ही भी नहीं खुद जाएगा। पढ़ोगे? हाँ खुद हम पड़ेगा, अच्छा। खुद पड़ेगा। अगर वो कश्मीरी तो आर्मी चीफ अपने अब्बू से मिलने गए तो हैं अमेरिका। आर्मी चीफ के अब्बू तो अमेरिकन है ना, वैसे तो पूरे पाकिस्तान के अब्बू अमेरिकन हैं, वो गए तो हैं। अब्बू से ले लो पहले परमिशन, बाद में टैं टैं पैं पैं करते रहते हो तुम लोग, तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं। अगर इतनी ही हिम्मत है, सुन लो पाकिस्तानियों, इतनी हिम्मत है, छोड़ो आर्मी चीफ, छोड़ो सरकार, क्या बात करते हो बे? निकलो घर से बाहर तुम लोग,
और आओ इधर एलओसी पर। वहां पे हमने इतना शानदार इंतजाम कर रखा है, सीधे 72 हुरे मिलेंगी जिसके लिए तुम लोग जी रहे हो। डायरेक्ट एक्सेस, इंडियन आर्मी ने वहां पे एकदम सेटअप बहुत बढ़िया बना रखा है। डायरेक्ट जर्नी मिलेगी तुमको, एकदम सीधे 72 हुर पे पहुंचोगे। गैरत बची है ना अगर तुम लोगों में? आओ, है मर्द के बच्चे हो ना तुम लोग, अगर आओ आओ तो एक बार, तब तो बात पता चली। ये क्या कैमरे पर आके बोलते रहते हो, ये भी चलाना आता है वो भी चलाना आता है। हम नहीं मानते यार, हम नहीं मानते। करके दिखाओ कुछ उधर। छोड़ो आर्मी, छोड़ो सरकार, आवाम एक होके आए भाई, आवाम आके अटैक करे ना, तब तो मजा आए। ठीक है, हमने आना नहीं, फिर क्या करेंगे? नहीं, कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा, और कश्मीर हमारा है। अच्छा। हम इंडिया को कभी देंगे नहीं उसको। अच्छा। इंशाल्लाह। हाँ। कहीं भी नहीं जाएगा। कश्मीर हमारा है, मुसलमानों का है, और हम इंशाल्लाह उस पे फतह करेंगे। उधर तो भाई इलेक्शन होने वाले हैं, बड़ी देर हो गई जी है। देखें, सियासत को इस मैटर में ना ही लेके आए तो बेहतर है। हम जो हैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपकी अपील हमने ले ली, किसी और की राय लेंगे जी, आपकी राय लेंगे। रुको रुको, भागो नहीं, प्लीज प्लीज रुक जाओ। ये देखिए, बात कोई नहीं करेगा। चले, आप कश्मीर वाली साइड पे रहते हैं, भारत का कश्मीर तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं, वो जो हमारा आजाद कश्मीर है ना, इधर तरक्की हो रहा है पाकिस्तान का। अच्छा। उससे ज्यादा हो रहा है। अच्छा। उधर कश्मीर से ज्यादा उधर इंडिया वाला तो बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं उधर। अच्छा, क्या मुसलमानों जुल्म के हो साथ। रहा है और हमने जी? कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा। हमको खाली हुक्म देवे ना ऑर्डर देवे, हाँ। ते फिर तमाशा लगेगा ना, बिल्कुल अच्छा, इंडिया दा सारा ठीक है। दुनिया देखेगा फिर। हाँ, वो कह रहे 4 जंगें पाकिस्तान ने हमारे साथ की, पाकिस्तान ने 4 जंगों से सबक नहीं सीखा। यार ये 4 जंग तो थोड़ा है। मैं कहना 100 जंग करेगा इंडिया, 300-400 पे करेगा ना, हम तैयार है उसके लिए। हाँ। कश्मीर के लिए हम तैयार है बिल्कुल। काकड़ साहब के बयान को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बयान को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो कहूंगी कि जंगे हल नहीं है, दोस्ती की बात करनी चाहिए। लेकिन ये जंग के अलावा इनका हल नहीं है। अच्छा 1000 जंग भी होगी तो हम लोग लड़ेंगे, हमारी नस्लें लड़ेंगी। अच्छा, कश्मीर के लिए लड़ेंगे। जी। अच्छा, हम घास खा के भी लड़ेंगे। घास खा के हाँ लड़ेंगे। जी, घास ये खा के तो भी हमने लड़ेंगे। भुट्टो साहब की बात कर ली कि हाँ जी। एटम बम बनाएंगे, बेशक घास क्यों कुछ ना नहीं, ये खाना थोड़ा पड़े। सा टाइम है, इंशाल्लाह हाँ। निकल जाएगा। हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल सही हो जाएंगे। उधर तो भाई मोदी सरकार ने पूरा कंट्रोल ले लिया है जी ये- कश्मीर का। यहाँ मुसलमान खड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला, हाँ। ये 100 हिंदू भी होगा तो वो खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, फिर आप क्या करेंगे जी? लड़ेंगे। कश्मीर तो रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। नहीं फिसल नहीं रहा, कहीं नहीं, उधर ही खड़ा है। हाँ। और हम मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप लोग ये कहते हो ना, तो आप लोग अपने इस्लाम की बदनामी करते हो, अपने इस्लाम का पूरा पर्दाफाश कर देते हो, खोल के रख देते हो। वो 93,000 कौन थे? मेरा तो एक ही सवाल है, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। कौन थे वो? जनरल नियाजी कौन था? अरे लड़ते रहते ना, पैंटे गीली हो गई थी उनकी। 93,000 ने सरेंडर कर दिया। हमारी नस्लें इंशाल्लाह लड़ेंगी हाँ। और फौज के शाना बशाना है हम सब लोग। अच्छा, कोई हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक पाकिस्तानी कहता है दोस्ती करेंगे इंडिया से, दूसरा पाकिस्तानी कहता है जंग करेंगे। नहीं कोई 1-2 की कोई बात नहीं है। हाँ। उनकी, क्योंकि जो हमारी मेजोरिटी है अच्छा। वो कश्मीर के साथ है। हाँ। और हम लोग उसके साथ लड़ेंगे, भूखे अपने हों। मुल्क के अंदर महंगाई के खिलाफ तो लड़े नहीं, महंगाई को तो निकाला नहीं, कश्मीर चाहिए हमें। इंशाल्लाह ताला मिलेगा, कश्मीर मिलेगा जरूर। पाकिस्तान का कौन सोचेगा जी? कश्मीर के लिए लड़ना है, महंगाई के लिए कौन लड़ेगा? महंगाई के से लड़ना तो अलग बात है ना, लेकिन अच्छा। कश्मीर का हल जिहाद ही है। अच्छा, कश्मीर का हल जंग ही है। ठीक हो गया। अमन से बात करते करते 70 साल से हमने कश्मीर भी दे दिया, बांग्लादेश भी दे दिया, क्या कुछ नहीं दे दिया। हाँ। आज हम पे भी मुझे सारा के यानी कि वो एजेंट काबिज हैं। क्या बोला आपने? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फिर से बोला। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये हर पाकिस्तानी का जी ख्वाब है। यहाँ पर हमारे साथ मौलाना साहब भी मौजूद हैं। कश्मीर के जब भी बात की जाती है, जहाद का हुक्म दिया जाता है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कश्मीर जो हमारा एक बुनियादी मसला है, जी। ठीक है, लेकिन जो भी आप उनसे बात कर रहे थे, पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ, बिल्कुल जी, नहीं हमारे किया जा यहाँ सकता। महंगाई के मसाइल हैं, हाँ। हमारा इलेक्शन डिले किया गया, जी। ठीक है, इमरान खान साहब को नाजायज़ अंदर रखा हुआ है, जी। ठीक है, इससे भी दुनिया में हमारा कोई अच्छा सबक नहीं जा रहा। हाँ। हमारे लिए कोई बेहतरी नहीं है दुनिया में कि पाकिस्तान वाले बड़े अच्छे हैं। कश्मीर का इशू है, हाँ। उसे इनकार नहीं ठीक है, है। उसे भी हमें हासिल करना चाहिए, इजाक करवाना चाहिए। लेकिन हमारे अपने अंदरूनी मसाइल जो आपने बताया, गुर्बत है, महंगाई है, हाँ। बेरोज़गारी है,
या ये सियासत में करप्शन वाले लोग, ये करप्ट लोग जो आगे आ जाते हैं, काकड़ साहब तो इनकी अहमियत मेरे नज़दीक कुछ नहीं है। तो ये तो निगरान के तो इतना टेन्योर होता ही नहीं है, इनका टाइम नहीं होता। तो ये तो खींच के लंबा लेके जा रहे पर इलेक्शन करवाएंगे नहीं करवाएंगे। तो काकड़ साहब जाएँ, जल्द से जल्द इलेक्शन करें, पीटीआई को भी आने की स्पेस दे और उसके बाद इमरान खान साहब को बाहर आने का मौका दे। ठीक है, काकड़ साहब कहते हैं 300 बार जंग करे। बाजवा साहब जो पहले आर्मी चीफ थे कहते हैं हमारे पास तो तेल ही नहीं, टैंक कैसे चलाएंगे, बंदूकों में डालने के लिए गोलियां नहीं है। तो जब ऐसे स्टेटमेंट एक ऐसे मुल्क से जाते हैं जो कहते हैं हम एटमी पावर है, सामने वाला तो कहता होगा तो ये तो बस बातें ही है, इनके पास है कुछ आपकी बात बिल्कुल बजाय। देखें जो हमारी मतलब मुझे पता नहीं बात करनी चाहिए कि नहीं करनी, मेरे साथ क्या होगा अल्लाह आलम, अल्लाह ताला कल क्या किसको पता क्या हो सकता है। ठीक है, अल्लाह ताला जिंदा रखने वाला है। साथ में आपको यह भी बताना चाहिए शायला कि आप ही के आर्मी ने यह फैसला किया है कि वो 100 साल तक भारत से जंग नहीं करेंगे। आर्मी के अपने उसमें लिखवाया गया है कि हम 100 साल तक भारत से जंग नहीं करेंगे। बड़ी बहादुर है जी आपकी आर्मी, जंग से डरती है। ओहो, 93,000 भूलते नहीं है ना, मारने वाला है। अच्छा बात पता क्या है, देखिए हमारी स्टेब्लिशमेंट जब तक सियासत में हाथ नहीं निकालेगी, ठीक है, बुरे लोगों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगी, तो तब तक यही मामला रहेंगे। हमारी स्टेब्लिशमेंट का काम किया, हमारी मुल्क की हमारी जो हदूद उनकी हिफाजत करना, ठीक है। उनका काम नहीं है कि इसको ले आओ, नवाशी को बैसे लेके आओ, जो दुनिया भर का चोर है। ऐसा पाकिस्तानी यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, हम सब मौजूद हैं, एक पाकिस्तानी है, एक कौम बनने की बात कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि जंग की तरफ नहीं, मोहब्बत और दोस्ती की तरफ जाना चाहिए और टेबल टॉक से मसले हल करना चाहिए। दोस्ती करेंगे तो मुल्क को ज़्यादा फायदा होगा, लड़ाई वगैरह करेंगे इकोनॉमी और बर्बाद होगी, जानों का जानी नुकसान होगा, माली नुकसान होगा। ये बात आपकी बिल्कुल बजाय कि एक और सवाल आपके पास जी लेके आएंगे। सवाल ये है जी, देख रहे हैं वहाँ पर 10 साल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को जो है तरक्की भी दी, दुनिया के सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन वहाँ बना दिया, दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज वहाँ बना दिए, 5G वहाँ बना दिया, रोड नेटवर्क वहाँ कर दिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ बना दिए, अभी इतनी बड़ी एग्जीबिशन कश्मीर के अंदर लगी। ये सब देखने के बाद क्या कश्मीरी हमारे पाकिस्तान के साथ आएंगे? जी बिल्कुल, लेकिन देखें ना हमारा उनके साथ ताल्लुक इस्लाम का है, मुसलमान का, कलमा गो का है। वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे साथ क्यों नहीं आएंगे? लेकिन हमें भी तो कुछ किरदार अदा करना पड़ेगा ना। हम तो चुप सार इमरान खान साहब की बात कर रहे थे, इमरान खान साहब ने कश्मीर फरोशी नहीं की। अरे भाई, तो सिर्फ कश्मीरियों के साथ ही ऐसा क्यों है? एक काम करो ना, एक जारी करो कि भारत में मुसलमान सारे इधर आ जाएं। ऐसा जूता भिगो भिगो के मारेंगे नहीं इधर वाले मुसलमान तुम लोगों को, थोबड़ा बिगड़ जाएगा तुम्हारा। थोबड़ा बिगाड़ देंगे तुम्हारा, थोबड़ा। कश्मीर फरोशी का मामला किस दौर में हुआ, किस टेन्योर में हुआ? इमरान खान के दौर में हुआ है। इमरान खान ने क्या किया कश्मीर के लिए? नवाज शरीफ भी चोर है, इमरान खान हमें 72-75 साल से सब सियासतदानों ने दिया गया है। इंडिया से नफरत करने की वजह सिर्फ कश्मीर है। है ना, हम इंडिया की ईंट के साथ ईंट बजा देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम तो तैयार हैं जिहाद के लिए। हमें सिर्फ इशारा मिलना चाहिए। नहीं है, आपको पता है ना कि हमारे जवान जो थे तो ईमानी ताकत है, 71 और 65 में टैंकों के नीचे आ गए। ईमानी ताकत है ना, बम और गोलियों की जरूरत नहीं है। जब सहाबा इकराम जंग करने जाते थे तो अल्लाह ताला का फरमान है कि हम आपको 1000 के मुकाबले में 1 को बर्तरी दे देंगे। देख ले भाई, पाकिस्तान के अवाम बड़ी एनर्जेटिक है जी कश्मीर को लेके। बिल्कुल जी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा। हम एटमी ताकत हो या ना हो वो अलग बात है। अब हमारे मुकाबले में बल्कि अमेरिका हो जाए, चीन आ जाए, इंडिया आ जाए, हमारे मुकाबले में किसी की कोई ताकत नहीं है। हम कलमा गो, हम ईमान की ताकत से लड़ते हैं। कश्मीरियों का उस जानिब के कश्मीरी कहते हैं एक वक्त हम पाकिस्तान। अब तो फिर वो सीज फायर करने को क्यों कह रहे हो? फिलिस्तीन में वो भी तो कलमा गो हैं, और वो जो सरेंडर कर रहे हैं हथियार ले लेके फिलिस्तीन में, वो कौन है? सैकड़ों की संख्या में सरेंडर हो रहे हैं। आज 200, आज 400, आज 500, कॉकरोच की तरह नीचे से निकाल रहे हैं, टनलों से कॉकरोच की तरह निकल रहे हैं ये लोग। और सरेंडर 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 करने की आप लोगों में गजब है यार। ऐसे बड़े हीरो बनोगे और जब बारी आएगी तो सरेंडर कर दोगे। आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते, समझे? से मिलने का ख्वाब देखते थे। आज पाकिस्तानी हम फलस्तीन भाइयों के भी साथ हैं। नहीं, देखे कश्मीरी कहते हैं कि एक वक्त हम पाकिस्तान के साथ है। आज पाकिस्तान खुद रो रहा है
हम पागल हैं इंडिया को छोड़ के इनके साथ आए? कल को हम भी लाइन में लगेंगे रोने के लिए। गलत कहते हैं कश्मीरी हमारे भाई हैं, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। हाँ। और हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा एक एक मुसलमान भाई जो हम पाकिस्तानी हैं, समझ लो एक एक एटम बम भी है। हर पाकिस्तानी खुद एक एटम बम है। खुद एटम बम है। जी बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई। आप क्या कहेंगे जी लास्ट पे? 300 जंगे जायज बात है? जायज़ है, बिल्कुल हम करेंगे उसके साथ जंग, जैसा जंग वो चाहिए हम करेंगे उसके साथ, कश्मीर भाई के लिए। हाँ, कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे। कश्मीर को हम नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए हमारा खून भी कुर्बान है। हाँ, जी, आपके जी, सामने दिखाएं, दिखाएं। ताकत मानी नहीं रखती। हाँ। हमास के पास कितनी ताकत है इस टाइम? अच्छा। इसराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका उसकी पुष्पनाई कर रहा है, उसको एटम बम जो कुछ दे जा रहा है। हमास के पास उसके मुताबिक इसराइल के मुकाबले में आपके पास तो एयरफोर्स ही नहीं कुछ, है। लेकिन वो मुकाबला कर रही है उसको कर रही है। हाँ। जज्बा ईमानी किसके साथ? जज्बा ईमानी के साथ। ईमानी के साथ। भाई मुसलमान इधर भी हैं, मुसलमान उधर भी हैं। जंग जीती जा। गजब मुकाबला हो रहा है यार, सरेंडर में सरेंडर हो रहे हैं, लेट रहे हैं इजरायली फोर्सेस के सामने। गजब मुकाबला हो रहा है ना? अबे चोरी छुप के आके तुम लोगों ने 1500 लोगों को मारा, उसके बाद क्या मुकाबला कर रहे हो जब बज रही है तुम लोगों की? कौन सा मुकाबला है भाई? कौन सा मुकाबला है? कहां टिक रहे हो? फिर चिल्ला कह रहे हो कि सीज फायर करो, सीज फायर करो? लड़ते रहो, काहे चिल्ला रहे हो? और तुम लोग तो एक नंबर के बेशरम हो, पाकिस्तानी हो, एक नंबर के बेशरम। जा क्यों नहीं रहे हो फिलिस्तीन? सिर्फ यहीं से हाँ हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम फिलिस्तीन के साथ हैं। धोखेबाज हो तुम लोग, 2 नंबर आदमी हो तुम लोग। जाओ फिलिस्तीन, जाके लड़ो वहां पे हमास वालों के साथ, कंधे से कंधा मिलाओ, शाना बशाना खड़े हो जाओ हमास वालों के साथ। एक पाकिस्तानी नहीं जाएगा, एक। जज्बा ईमानी के साथ। चलें जी, ठीक है जी। पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी कंडेम नहीं कर रहा जंग की बात को। उन्होंने कहा कश्मीर तो भाई जंग करने के लिए हम तैयार हैं। आपके भी बहुत मशकूर हैं जो आप कश्मीर पे आवाज़ उठा रहे हैं। हर पाकिस्तानी को चाहिए कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करे और फ़लस्तीनी भाइयों के लिए भी जो है अपनी आवाज़ बुलंद करे। हम अपने सिपा सलार के बिल्कुल साथ हैं। ये आर्टिकल 370 हटने के बाद जी अवाम के अंदर जज्बात है कि भारत जो है कश्मीर पर अपना कंट्रोल नहीं जमा सकता। आप क्या कहेंगे जी? जी मैं कहूँगा जब तक ला इलाहा है हमारे वजूद में, कश्मीर हमारा हक है, हमारा कलेम है। जब हम अपना कलेम उठा देते हैं फिर किसी के हवाले हो जाता है। और जब तक हमारी नस्लें हैं, हमारी औलादें हैं, हमारी आने वाली सारी नस्लों का कश्मीर है। जब तक हम कलमा गो हैं, कलमे के साथ हैं, तो कश्मीर हमारा है। तो इंडिया हमारे नारों को क्यों इग्नोर करी जा रहे हैं? इंडिया हल्का समझ रहा है। अब हम तो मैं समझ ही नहीं रहा, कुछ ना हल्का ना भारी, वो बस कश्मीर में काम करता चला जा रहा है। हमें गैरत ईमानी को बेदार करना है। वो हमारे हुक्मरानों की बेइज्जती है। अच्छा। अगर हमारे हुक्मरानों में गैरत हो तो इंडिया की क्या औकात है? इंडिया हमारे सामने क्या है? अच्छा। हम एटमी ताकत है, खाली धमकी लगा दें, खाली धमकी कि हम भाई असला सीधा कर रहे हैं, शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। यकीन आने इंडिया ना पाँव में आए तो बात कीजिएगा। इनको सिर्फ धमकी की बात है। तो उनके पास तो 14-15 लाख फौज है, वो किस लिए रखी है उन्होंने? मैम वो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? वो ये है कि उनका ये है कि वो नाश्ता करना चाह रहे हैं। किधर? जब पाकिस्तान में लाहौर में नाश्ता करना चाह रहे हैं, उनका ये माइंड है। इंडियन आर्मी यहाँ नाश्ता करना चाह रही है। इंशाल्लाह जब आएंगी ना, कोई पीटीआई नहीं, कोई नून नहीं, कोई ताजरान नहीं, सब एक। जब मुसलमान इकट्ठे होंगे ना, सब इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे, फिर पता लगेगा कौन है। इंडिया की ईंट के साथ ईंट बजा दो। वो फिलहाल मेरे कहने के मुताबिक ये है कि वो बच्चे हैं, अभी वो पबजी पे लगे हैं, लग रहने दे। हम पबजी से नहीं खेलते, हम डंडों से खेलते हैं। जब इस्लाम की बात आएगी ना तो अकेले अकेले को पता लग जाएगा ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान का मुसलमान है। फिर पता लगेगा इनको कि क्या होता है। अभी बच्चे हैं, इनको करने जो कर रहे हैं। नारों का नहीं पता लग रहा, जलसों का नहीं पता लगा, ना पता लगे। जब टाइम आएगा बताएंगे। अभी पाकिस्तान फौज ऐलान कर दे हमारे पास फौज थोड़ी है, तो कहा 15 लाख। हर माँ कहेगी बेटा तू भी जा, ये डंडा पकड़ तू भी जा, ये बच्चा खड़ा ये भी जाएगा। रॉकेट ऊपर से आते हैं, डंडों का क्या काम? मैम रॉकेट आते हैं ना, अल्लाह की जादू देख रही है। हिम्मत होनी चाहिए। रॉकेट क्या चीज है? रॉकेट कोई चीज नहीं है। इनसे जंगे करोगे इंडिया के साथ? इंशाल्लाह 500 करेंगे। भाई की बात बिल्कुल ठीक। सारी जिंदगी लड़ेंगे इनके साथ, कश्मीर को लेके रहेंगे। कश्मीर को इनके इंडिया कुफर अमेरिका चीन जितने भी कुफर हैं बेईमान हैं। इनकी औकात फौजियों के भला क्या है? ये टैंकों में पैम्पर बांध के बैठते हैं। तो 1971 में 93,000 हमारे फौजियों ने सरेंडर क्यों किया था? फिर लड़ते ना। मैं ऐसे उस बात में बात करूंगा क्योंकि मैंने वो स्ट्रिप पढ़ी नहीं है। वो पढ़ी नहीं है? नहीं पढ़ी मैंने। तस्वीर देखे जी, वो अक्सर अफगानिस्तान। पैंट में पेशाब हो गया था, तेरे भी हो जाएगा। हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, जब 76 पढ़े उसका आइडिया नहीं है तुझे।
तुम लोग सिर्फ बातों के शेर हो बे, बातों के, करके हम दिखाते हैं। 93,000 की पैंट उतरवाई थी ना, तुम्हारे दिलों में गहरे तक भोका है 93,000 के नाम पर। जिंदगी में उबर ना पाओगे, कभी कभी ना उबर पाओगे। जिल्लत जिंदगी भर आने वाली तुम्हारी सारी कौम, सारी पुश्तों तक वो जिल्लत तुम्हारे अंदर घुसी पड़ी है। डीएनए में अटैच कर दिया हमने, कस दिया उसमें डीएनए में नट बोल्ट के साथ। 93,000 पाकिस्तान भी वो तस्वीर शेयर कर करके हमें ट्रोल करता रहता है कि 93,000 फौजियों को इंडिया ने पकड़ के जेलों में डाल दिया था। मैम अब देखिए उनका वो एयरफोर्स वाला जो आया था, वो भी पकड़ा, अभिनंदन, ठीक है। हम उसकी बीम्स बना के 500 इकट्ठे कर दे, लो जी 500 बंदा उन्हें पकड़ लिया था। वो एक पकड़ा होगा, उन्होंने लगा दिए होंगे, एक पकड़ के 93,000 बना 93,000 बना दिए होंगे। अच्छा। और पाकिस्तानी जो है ना वो मर जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, ये आपको अभी मेरे ख्याल बांग्लादेश कैसे बन गया फिर? इस बारे में आप बांग्लादेश कैसे बन गया? बांग्लादेश वोटों की गिनती में हेर फेरा हुई थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा ये हम अलहदा हो जाते हैं। अगर उनको हुकूमत देते तो ना बांग्लादेश बनता। तो कह रहे बांग्लादेश भी इंडिया ने बनवाया जी, पाकिस्तानी। छोड़ो यार, बहुत कॉमेडी हो गई भाई, कसम से यार। पाकिस्तान की आवाम गजब, क्या कहें उसको, मतलब कैसे सोच लेती है। मतलब कुछ नहीं है इंडिया आपके आगे। हाँ भाई कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है हम तुम्हारे आगे। तुम्हारी तरह आटे की लाइनों में नहीं लगे हैं, तुम्हारी तरह भीख नहीं मांग रहे हैं पूरी दुनिया में, समझे? तुम्हारी तरह बेइज्जत नहीं हो रहे हैं पूरी दुनिया में, तुम्हारी तरह जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जी रहे हैं पूरी दुनिया में। जहां जा रहे हो वहीं छित्तर पड़ रहे हैं तुम्हें, जहां भी जा रहे हो तुम लोग। लेकिन तुम लोग को लगता है कि यही सही बात है, हम अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो भाई बधाई हो पाकिस्तानियों, तुम लोग ऐसे ही करते रहो, इसी माइंडसेट के साथ। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक एक एटम बम है ना तुम्हारा, आओ कभी हवेली पर चलो, ये तो कॉमेडी शो चल रहा था, सीरियसली बोल रहा हूं। किसी पाकिस्तानी की औकात है अगर, किसी पाकिस्तानी की, तो वो जाकर अपने ही जनरलों की लिखी किताबें पढ़े जो लड़ाइयों पर लिखी गई हैं, जाकर अपने ही जनरलों के इंटरव्यू सुने जो लड़ाइयों पर दिए गए हैं। तब आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअल में कितने पानी में खड़े हो, समझे? ये जज्बा, ये पता नहीं क्या, ये सब घुस जाता है अंदर 2 मिनट में। जब सामने AK-47 दिखता है ना, सब खड़ा हो जाता है, वो अंदर घुस जाता है सब आपका। और ये इतिहास गवाह है, 4 लड़ाइयां लड़ी हैं आपने, सारा असला यूज कर लिया, सारा जज्बा यूज कर लिया, सारा कलमा यूज कर लिया, हर चीज यूज कर ली। 1000 हिंदुओं पे एक मुसलमान भी भारी पड़ गया। लेकिन ये बताओ कि कश्मीर तुम्हारा क्यों ना हुआ? उल्टे में बांग्लादेश गवा बैठे, सियाचिन गवा बैठे। असल दुनिया में आओ यार, असल दुनिया में आओ। और हम तो चाहते नहीं कि असल दुनिया में आने के लिए, हम चाहते हैं कि जितनी पाकिस्तानियों की ये बयानात है ना, मैं चाहता हूं कि हर पाकिस्तानी ऐसा ही रहे, हर पाकिस्तानी ऐसा रहे कि जिंदगी भर वो पैदा होने से लेकर और मरने, कब्र में दफन होने तक वो सोचता रहे कि कश्मीर हो जाता है मेरी जिंदगी में, कश्मीर नहीं हो पाया, चलो तो 72,000 पीढ़ियां आ जाएंगी, पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी। चलो तो भाई दोस्तों, आप लोग बताइए यार, इस वीडियो पर रिएक्शन देना बहुत जरूरी था यार हमारे देश के खिलाफ। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, ये और सोहेब भाई वाला वीडियो वहां से चंक काट काट के ये FATF में पहुंचाना है, UN में पहुंचाना है, हर प्लेटफॉर्म पे पहुंचाना है, ताकि लोगों को पता चले कि भाई इन पाकिस्तानियों के दिमाग में हम भारतीयों के लिए, हम हिंदुओं के लिए कितना जहर भरा पड़ा है। एटम बम मारने वाले हैं, हमारा कत्लेआम करने वाले हैं, हमें उड़ा देने वाले हैं, तो दुनिया को पता तो चले। तभी तो FATF की ब्लैक लिस्ट में जल्दी से आएंगे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।